अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत सारी ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जिस ऑफ़िस में मैं बैठा हूँ, आप अक्सर जो है वो वीडियोस में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, और मैं भी बहुत ज़्यादा अपने ऑफ़िस की जो है एडवर्टीज़मेंट करता रहता हूँ। तो बाकायदा तौर पे हमारे ऑफ़िस का इफ्तिताह हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं कैलगरी सिटी में, और मेरे साथ मौजूद हैं सिमाब मीर साहिबा। कैसी हैं सिमाब? मैं ठीक हूँ अमान, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम सिमाब साहिबा से बहुत सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो स्पाउसल वीज़ा है, स्पाउसल एप्लीकेशन है। स्पाउसल वीज़ा, स्पाउसल एप्लीकेशन कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, हम सिमाब साहिबा के सामने सारे क्वेश्चंस रखेंगे और इनसे पूछेंगे कि कनाडा से बाहर किसी भी मुल्क में अगर कोई बंदा शादी करता है, उस शादी करने के बाद अगर वो फ़ीमेल है, वो मेल है, अपने पार्टनर को वो कनाडा कैसे बुलाएंगे, उसका प्रोसीजर क्या है। तो हम सिमाब साहिबा से पूछते हैं। जी सिमाब साहिबा, बेसिकली बताएं कि स्पाउसल एप्लीकेशन बेसिकली कैसे प्रोसेस होता है। तो बेसिकली देखें, कनाडा ये तो ह्यूमन राइट है। कनाडा ने इजाज़त दी है कि अगर आपकी किसी फॉरेन नेशनल से शादी होती है और आप अगर पीआर हैं या सिटीज़न हैं तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। ये एक आपकी ह्यूमन राइट्स के अंडर ये कंसिडरेशन है और गवर्नमेंट भी इस बात को अलाउ करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 18 साल से बड़े हों, उसकी एज लिमिट है 18+। उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप सोशल असिस्टेंस पे ना हो। आप डिसेबिलिटी के अलावा जो लोग डिसेबल हैं वो सोशल असिस्टेंस पे हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप सोशल असिस्टेंस पे ना हो, और आपकी जो है वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, और आपने माजी में 3 साल के गैप में किसी को स्पॉन्सर, किसी एक और स्पाउस को स्पॉन्सर ना किया हो। इनकम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़ीरो इनकम रिक्वायरमेंट है। तो बस ये मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की हैं, और जिनकी भी शादी होती है वो डेफिनेटली अपने स्पाउस को कनाडा बुला सकते हैं ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके। अच्छा सिमाब, इसको हम तरतीब से लेके चलते हैं। लोगों के सवाल आपके पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, वो ये होता है कि बेसिकली कनाडा में एक मर्द, एक मेल यहाँ पे मौजूद है, और वो उसकी मंगेतर या उसकी कोई भी रिलेशन जब वो शादी करना चाहता है, उसकी कोई कज़न है या आउट ऑफ फैमिली है, तो क्या वो यहाँ से बैठ के टेलीफोन के ऊपर या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे निकाह या शादी कर सकता है? नहीं, जो ये शादी आपने मेंशन की फ़ोन पे या मोबाइल पे, स्काइप पे, इसको प्रॉक्सी मैरिज कहते हैं, और गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती क्योंकि इनको जो फ्रॉडुलेंट मैरिजेस का कुछ सिलसिला इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्होंने अपने रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो स्पेसिफ़िकली अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये प्रॉक्सी मैरिज के अलावा ये सिर्फ निकाह ओनली मैरिजेस को भी अब वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करते। प्रॉपर शादी के सारे इवेंट्स का प्रूफ मांगते हैं, और उसके बाद कोहिबिटेशन का भी कि हस्बैंड एंड वाइफ ने इकट्ठे रहे या इकट्ठे टाइम गुजारा है, उसका भी प्रूफ मांगते हैं। तो फ़ोन पे शादी नहीं हो सकती और स्काइप पे शादी नहीं हो सकती, और सिर्फ आपके निकाह की बेस पे भी आपकी शादी आप अपना केस नहीं डाल सकते। तो व्यूअर्स को बता दें कि शादी प्रॉपर जो पाकिस्तान में हमारी ट्रेडिशनल शादी होती है उसी तरह की, बारात, मेहंदी, जी सारे जी बिल्कुल, वो इवेंट्स? उनको बिल्कुल अच्छी तरह से अवेयरनेस है। मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान के केसेस होते हैं वो लंदन ऑफिस में मोस्टली 90% केसेस यूके में प्रोसेस होते हैं, और वहाँ के जो है वीज़ा ऑफिसर्स, उनको बहुत अच्छा हमारे कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं उनका पता है, कल्चरल कस्टम्स का पता है। तो वो ये पिक्चर्स, निकाह की साइनिंग की पिक्चर्स, रुखसती की पिक्चर्स के जैसे उनको पता है कि रुखसती होती है तो कुरान वो सर पे रख के जो ब्राइड है वो रुखसत होती है, फिर वलीमा होता है, फिर मेहंदी होती है। तो इन चीज़ों के बारे में ये बड़े जो है ना स्पेसिफिक होते हैं। बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि ये चीज़ें अगर नहीं प्रोवाइड की जाती तो लेटर ऑन ये चीज़ें वो मांगते हैं। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि बहुत सारे लोग हैं उनकी शादी डिफरेंटली होती है। कुछ लोगों की सिंपल शादी होती है, कुछ लोगों के कल्चर डिफरेंट होता है। तो अगर कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी होती है और हमें लगता है कि ये चीज़ जो है इनके थोड़ी सी डिफरेंट है या हमें एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो फिर एट द टाइम ऑफ हम जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हम उनको बता देते हैं कि इनकी शादी किस तरह से हुई थी, या क्यों ये जो है सिचुएशन ऐसी है कि पिक्चर्स क्यों कम है, या गेस्ट क्यों कम है, या इवेंट्स क्यों कम है, ताकि फिर वो बाद में ये क्वेश्चन ना रेज करें।